हरि ओम। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समारित योगचित्तम् हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशालि परिपीत परागपुंजम्। दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय कृष्णकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। भाव से आनंद से मस्ती के साथ गाइए सभी लोग। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री भावेश्वर महादेव की जय श्री पीताम्बरा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव एकदा यमुना तीरे मृतकृष्णेन नावलीढिता यशोदां बालकाः प्राहुः अत्ति बालो मृदं तव बलभद्रे च वदति तदा सा नन्दगेहिनी करे गृहीत्वा स्वसुतं भीरुनेत्रमुवाच सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई भाव भावेश्वर के प्राकट्य दिवस के अवसर पर। बजा लो ताली बजा लो। और मेरा सौभाग्य यह है कि पिछली बार 25वां महोत्सव मनाया गया था, तब मैं शिवपुराण कर रहा था बाहर। संयोग से आज भी मैं यहाँ हूँ, कोई योजना नहीं थी, लेकिन भाव भावेश्वर ने बुला लिया और गर्ग संगीता के माध्यम से हम भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। आज हमारे भूदेवता भी विराजमान है। जय हो। कल जो कथा सुन रहे थे उसके आगे भगवान ने एक दिन मिट्टी खाई। कई लोगों ने कहा भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बच्चे मिट्टी खा ही लेते हैं। ठीक है। नहीं नहीं महाराज, भगवान ने खाई है तो कोई बात तो जरूर होगी। चलो ठीक है, तो कोई बात बता देते हैं। क्यों खाई? तो कहा गोपियों ने शिकायत की थी कि उनके दही चोरी करके खाते हैं, तो भगवान ने मिट्टी से अपना मुंह साफ कर लिया।
तुम्हारी चीज खाई, तुमको खराब लगी, चलो हम उसको धो देते हैं। एक महात्मा ने बड़ी बढ़िया बात कही, कहने लगे भगवान का अवतार क्यों होता है पता है? बोले हाँ, क्यों होता है? तो बोले पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। ठीक है, सही है ना, पृथ्वी का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। तो महात्मा ने कहा कि भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई क्योंकि जिस चीज का उद्धार करना हो उसका दान कर देना चाहिए। अगर आपको धन का उद्धार करना है तो धन का दान कर देना चाहिए, है? जिस वस्तु का उद्धार करना है उसको दान करो। तो भगवान ने दान किया किसको? तो बोले अपने मुख में बैठे हुए द्विज को। इन दांतों को भी द्विज बोलते हैं, ब्राह्मणों को भी द्विज बोलते हैं, क्योंकि दांत भी दूसरी बार पैदा होते हैं। ब्राह्मण भी जनेऊ जब होता है तो दूसरी बार जन्म होता है। तो अपने मुख में बैठे हुए द्विज रूपी ब्राह्मणों को भूमि दान करके संकेत कर दिया कि अब इस पृथ्वी का उद्धार हो जाएगा, इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई। ग्वाल वालों ने शिकायत कर दिया, बलभद्र ने भी शिकायत किया, मैया ने हाथ पकड़ा, मिट्टी खाई। ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया ने कहा ये तो सब बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, बलभद्र भी झूठ बोल रहे हैं, भैया भी झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तरिहि, भगवान बड़े विचित्र हैं, कहते हैं अच्छा मुझे मालूम है कि तू सबकी बात सच मानेगी, मुझे झूठा मानेगी। तो अगर तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, समक्षम पश्य में मुखम, ये मेरा मुंह सामने खोल करके देख ले। मिट्टी खाई होगी तो कहीं ना कहीं कोई न कुछ लगा होगा, है ना? कस्मान मृदम बक्षतवान महाज्ञ भवान वयस्याश्च वदन्ति साक्षात् ज्यायान बलोयम वदति प्रसिद्धम माँ एवमर्थम न जहाति निष्ठम सर्वे मृषा वादरता व्रजार्भका मातर्मया क्वापि न मृद्भक्षिता यदा समीचे न मने न वाक्पथम तदा मुखम पश्यमदीयमंजसा। अच्छा, भगवान ने मुंह देखने के लिए क्यों कहा? क्योंकि भगवान ने खाई तो थी मिट्टी, ये तो सही है, तो फिर मुंह देखने के लिए क्यों कहा? तो भगवान को अपनी बचपन की एक लीला याद आ गई। भगवान ने कहा एक बार मैंने बचपन में मुंह खोला था तो मैया ने आंख बंद कर ली थी, अब मुंह खोलूंगा तो मैया फिर आंख बंद कर लेगी और मैं पिटने से बच जाऊं, ऐसा सोच करके। और भगवान ने क्या किया? मुंह खोला। जैसे ही मुंह खोला तो उस पूरे मुख में ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। ब्रह्मांड में पृथ्वी दिखाई पड़ी, पृथ्वी में विश्व दिखाई पड़ा, विश्व में भारतवर्ष दिखाई पड़ा, भारतवर्ष में मथुरा मंडल दिखाई पड़ा, मथुरा मंडल में गोकुल गांव दिखाई पड़ा, है ना? और गोकुल गांव में नंद बाबा का घर दिखाई पड़ा। नंद बाबा के घर में कन्हैया का कान पकड़े हुई यशोदा मैया अंदर में दिखाई पड़ी। तो मैया सोचने लगी ये बाहर वाला सही है कि अंदर वाला सही है? चकित रह गई, ऐश्वर्य बोध को प्राप्त हो गई। अरे ये तो साक्षात नारायण। सप्तदीपान सप्त सिंधुन सखंडान सगिरीन दृढ़ान, पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। बुद्धि चकरा गई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु हमने आपको अपना बालक समझा, आप तो स्वयं साक्षात परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा है, हमारी भूलों को क्षमा करते रहिए। भगवान ने कहा नहीं, ये तो खाली मिट्टी से बचने के लिए, मार से बचने के लिए दिखाया था, तो मुझे भगवान के रूप में मत मान, तो अपने बालक के रूप में ही मान। भगवान ने अपनी माया को खींच लिया और फिर से छोटे से नन्हे बालक के रूप में यशोदा जी को दिखाई पड़े। एक दिन की बात है कि मैया के मन में आया कि भगवान के लिए और दही मंथन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ये कथा बहुत प्यारी ढंग से, महाराज जी तो बहुत बढ़िया सुनाते ही हैं। गर्ग संहिता में थोड़ी सी अलग से है, लेकिन भाव वही है, बात वही है। एकदा गृहे दासीश,
यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु स्वयं निर्ममंत दधि, क्या है? दधिर निर्ममंत दे स्वयं, हाँ? निर्मंत निर्मम था स्वयं दधि। अच्छा, तो एक दिन मैया के मन में आया कि दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और भगवान के लिए स्वयं दही निकालने के लिए बैठ गए। संकेत यह है, शास्त्र कहते हैं कि भगवान की सेवा और अपने बच्चों की देखभाल कभी दूसरों से नहीं करवानी चाहिए। समझ में आया? आप कितने बड़े भी धनवान हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, तो भी भगवान की सेवा स्वयं करना चाहिए और बच्चों की भी देखभाल स्वयं करनी चाहिए। वो कभी नौकरों के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए। हिंदुओं में और भारतवर्ष में ये थोड़ी सी समस्या ज़्यादा दिखाई पड़ने लगी है। अब बच्चे पैदा कर लेते हैं, पालने के लिए हम दूसरों को रखते हैं। ये विडंबना है, ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं। अब बच्चा बड़ा होने के बाद में समझ ही नहीं पाता है कि माँ कौन है। जिसने पाला वो कि जिसने पैदा किया वो। और संस्कार बच्चे के ऊपर, बच्चे का हृदय एकदम निर्मल होता है और निर्मल स्वच्छ हृदय के अंदर वही संस्कार पड़ेंगे जो उसके निकट उस समय सर्वाधिक रहेगा। माँ की जगह पर कोई दूसरा रहेगा तो उसी के संस्कार पड़ेंगे। और जो पैसा लेकर के काम करने वाले हैं उनके मन में अर्थकरी वृत्ति बनती है, पैसे वाली वृत्ति बनती है। तो बालक भी बाद में पैसे को महत्व देने वाला बनेगा। कभी माता पिता को छोड़ने का समय आ गया पैसे के लिए, तो पैसे के लिए माता पिता का परित्याग करने में वो एक क्षण नहीं लगाएगा, क्योंकि बुद्धि में धन ही बैठा है। क्योंकि जो सेवा कर रही थी वो पैसे के लिए कर रही थी। इसलिए बहुत समझदारी की बात है कि कभी भी अपने बच्चों की सेवा दूसरों से नहीं करवानी चाहिए और भगवान की पूजा भी दूसरों से नहीं करवानी चाहिए। खैर, मैया ने मंथन करना आरंभ किया, लेकिन कर कैसे रही है मैया? क्षौमं वासा प्रतिकटते कटितटे सुब्रति सूत्र नद्धम, रेशमी वस्त्र धारण किए, पवित्रता का ध्यान रखा है। बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं अगर आपने पवित्रता का ध्यान नहीं रखा तो। इसलिए बच्चों की सेवा के लिए और भगवान की पूजा के लिए पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। मैया दधि मंथन करने जा रही है तो रेशमी वस्त्र धारण किए, ठीक है। वस्त्र कसे हुए पहने, ढीले ढाले कपड़े नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि जीवन में आलस नहीं। आलसी आदमी को भगवान भी नहीं मिलते, भगवान की कृपा भी नहीं मिलती। अच्छा, कभी आपने सुना है कि कोई व्यक्ति सो रहा हो और अचानक भगवान उसके पास में पहुंचे हों कि बेटा जाग, भगवान ने जगाया हो सोते हुए व्यक्ति को, और जागने के बाद में उसने कहा हाँ महाराज बोलो। बोले बोलना कुछ नहीं है, तेरी किस्मत में लिखा था इसलिए मैं दर्शन देने आया हूँ। ऐसा सुना है कभी आप? अरे बोलो, सुना है कभी? भगवान किस्मत में थे इसलिए दर्शन देने आ गए, आप सो रहे थे, ऐसा कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि भगवान के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आलसी आदमी को भगवान नहीं मिलते, तो वो पुरुषार्थ का प्रतीक हो गया। अब मैया क्या कर रही है? बहुत बढ़िया। तो मैया वो मंथन कर रही है शरीर से, वाणी से कीर्तन कर रही है। यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि च, तो वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन कर रही है। मन से जो भगवान की बाल लीलाएं थी उनका स्मरण कर रही है। तो तीन चीजें हैं, तन मन वचन। तन से सेवा हो रही है, वाणी से कीर्तन हो रहा है, मन से चिंतन हो रहा है। और शास्त्र का सिद्धांत कहता है कि तन मन वचन एक करके जब आप कोई भी कर्म करते हो तो उसकी सिद्धि हो जाती है। अच्छा, आप एक बात लिख सकते हो, जीवन में यदि आप सफल नहीं हो रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, जीवन में किसी भी कार्य में यदि आप सफल नहीं हो रहे हो तो इसका अर्थ है या तो मन से नहीं कर रहे हो, या फिर तन से जितना परिश्रम होना चाहिए नहीं कर रहे हो, या फिर जो बोल रहे हो वो नहीं कर रहे हो। बात समझ में आई? तो तन मन वचन तीनों जब किसी कर्म को एक साथ करने लग जाए तो उसकी सिद्धि संसार में ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। अच्छा, कथा क्या कह रही है? कथा कितनी प्यारी बात कह रही है कि मैया ने तन से भगवान के लिए मक्खन की सेवा की, वाणी से कीर्तन किया और मन से भगवान का चिंतन किया। अद्भुत लीला देखो कि जहां तन मन वचन तीनों ने एक होकर के भगवान का चिंतन किया, कथा कहती है कि भगवान सो रहे थे, भगवान जाग गए। निर्गुण परमात्मा सगुण हो गया।
यानी जिस समय पर आप तन मन वचन एक होकर के परमात्मा को पुकारोगे, भगवान को आना ही पड़ेगा। ये कथा कहती है कि भगवान जागे और जाकर के मैया के पास आए। कथा एक और बात कहती है श्रीमद् भागवत में कि वो आए और यशेदत कर्मवापन आकर के मैया का हाथ पकड़ लिया। मंथन कर रही थी, मंथन करते करते आके अचानक हाथ, रहने दे अब मत कर। भक्त लोग बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। भक्त कहते हैं कि भगवान ने सदैव कर्म करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन यहाँ मैया को कर्म करने से रोक दिया। बोले तूने बहुत कर लिया, अब तेरे कर्म का भार मुझे सहन नहीं हो रहा है, छोड़ दे, अब करने की जरूरत नहीं, मैं तो तेरे घर पे आ गया। रोका, और रोकने के बाद में कहा कि मुझे तो मक्खन चाहिए, दूध पीना है। भागवत में तो ऐसा है, यहाँ पर है मक्खन के लिए कहा। हयंग नवीनम सततम नवीनम याचन समातुर मधुरम ब्रवन सह। भगवान ने कहा कि मैया मुझे थोड़ा मक्खन खिला दो। तो मैया कहती थोड़ा रह गया है, इसको थोड़ा सा बिलो लूँ, उसके बाद में खिलाती हूँ। लेकिन बार बार अनुरोध करने के बाद में भी, और जब मैया ने मक्खन नहीं खिलाया, गर्ग संहिता में ऐसा ही वर्णन है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि मैया ने देखा कि लाला ज़्यादा परेशान है, तो वो दूध पिलाने के लिए गोदी में बिठा लिया और दूध पिलाने के लिए जा रही थी और पिला रही थी, और तभी उनकी दृष्टि पड़ी अग्नि पर रखे हुए दूध पर, तो वो उफन करके बाहर आ रहा था। तो भावुक लोग ऐसा मानते हैं, भक्त जो लोग हैं, तो वो कहते हैं कि वृंदावन की कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, वृंदावन की प्रत्येक वस्तु चैतन्य है। तो वो जो दूध रखा था, उस दूध ने सोचा कि आज तो लगता है कि भगवान अपनी मैया के दूध से ही तृप्त हो जाएंगे, मेरी सेवा काम में नहीं आएगी। तो जो जीवन भगवान की सेवा में काम ना आए, उसको रखने से कोई अर्थ नहीं, इसलिए वो कूदने के लिए तैयार हो गया अग्नि में, जीवन समाप्त करने के लिए। मैया की दृष्टि पड़ी, भगवान को छोड़ा, दूध को बचाने के लिए गई। ये वहाँ कथा है। यहाँ कथा है कि जब भगवान ने देखा कि मैया मक्खन नहीं खिला रही, तो क्रोध आ गया। क्रोध में एक पत्थर उठाया, मटकी के ऊपर दे मारा, मटकी फूट गई। भगवान ने सोचा कि गलती तो हो गई, अब मैया मारेगी, तो भाग खड़े हुए और भाग करके जाके ऊखल के ऊपर बैठ गए। संकेत बड़ा प्यारा है। ऊखल के ऊपर बैठे मतलब जो माताएं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं, वे बच्चे खल माने दुष्ट का साथ करने लगते हैं। अगर आपके बच्चों की संगत बिगड़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा। भगवान ने संकेत किया। ऊखल पर बैठने के बाद में भी मक्खन खा रहे हैं, बासा मक्खन खा रहे हैं, कल का रखा हुआ मक्खन खा रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं मुझे बड़ी भूख लगी थी। बंदरों को भी बांट रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति दुष्टों के साथ में हो तो भी उसकी उदारता में कमी नहीं आती। अच्छा, और मक्खन खाते समय, बांटते समय कर क्या रहे हैं? भागवत में बड़ा बढ़िया स्वरूप दर्शन करवाया। शौर्य विसंगिते क्षण। शास्त्रकारों ने भगवान के नयनों की विचित्र शोभा कही है। कोई कहता है भगवान के नेत्र कलित हैं, चलित हैं, वलित हैं, अनेक शोभा है। लेकिन अभी शोभा कैसी है? चौर्य विसंगिते क्षणम। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी चोरी की है? घर की बात है, नहीं बताओगे? नहीं, मेरा मतलब है बचपन में कभी खाने की चोरी की घर पे, खाने का सामान? चलो आपका संकोच मैं दूर कर देता हूँ, मैंने किया। बचपन में कोई चीज पसंद आ गई खाने की, तो अपना लिया, चुपचाप देखा चारों तरफ, कोई देख तो नहीं रहा, लिया, मुंह में रखा, खा लिया। आप लोगों ने भी किया होगा, किया है ना? अगर किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। भगवान के नेत्र कैसे हैं? बोले चोरी करते समय जैसे चोर के नेत्र रहते। चोरी एक जगह कर रहा होता है, लेकिन वो देखता सब जगह। चौर्य विसंगिते क्षण, ऐसी शोभा बनी। और देख रहे थे खाते खाते, तभी मैया ने देखा कि ये ज्यादा दुष्ट हो गया है, थोड़ा सा शासन करना चाहिए। तो हाथ में छड़ी ले ली, और छड़ी लेकर के मैया ने एक द्वार से प्रवेश किया। जैसी मैया को आते हुए देखा, और भगवान उखल से कूदे और भाग खड़े हुए। मैया ने कहा इसको पकड़ूंगी। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। ये तो जैसी दृश्य आरंभ हुआ महाराज, लाइव टेलीकास्ट होने लगा। सारे ब्रह्मांड में देवताओं ने काम करना छोड़ दिया, ऋषियों की समाधि टूट गई, सब चकित होकर देखने लगे। आज देखना है कौन विजयी होता है।
भगवान का ऐश्वर्य जीतता है कि मैया का माधुर्य जीतता है, प्रेम जीतता है। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे स्थूल थोड़ा जाड़ी सी मैया भागी जा रही है तो भगवान निकट ही, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे। वो कभी इधर घूम जाते हैं, कभी इधर घूम जाते हैं। लेकिन मैया ने सोच लिया कि आज पकड़ के मानूंगी, चाहे कुछ हो जाए, ठान लिया। लेकिन भगवान तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, भागे जाए। पूरे गोकुल में घर भ्रमण करवाया। मैया चलते चलते थक गई, शरीर से पसीना निकलने लगा, और जो श्रृंगार किया था, श्रृंगार के पुष्प गिरने लगे, श्रृंगार छूटने लगा। लेकिन मैया ने कहा चाहे कुछ हो जाए, जब तक पकड़ नहीं लूंगी तब तक मानूंगी नहीं। और कथा का संकेत यह है कि जिस समय पर आप अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए ये ठान लो कि चाहे शरीर थक जाए, चाहे श्रृंगार छूट जाए, लेकिन जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हमारी साधना नहीं रुकेगी, आपकी सिद्धि अवश्य हो जाएगी। और यही हुआ कि मैया ने ठान लिया, शरीर ने साथ छोड़ दिया, श्रृंगार ने साथ छोड़ दिया, लेकिन मैया ने अपने संकल्प का साथ नहीं छोड़ा। हमारे संस्कृत में एक बड़ी सुंदर कहावत है, शरीरम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। या तो कार्य की सिद्धि होगी या शरीर छूटेगा, लेकिन हम अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे, हम अपना कर्तव्य नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने देखा तो मैया तो मानने वाली नहीं। तो परम कृपाल भगवान ने क्या किया? अच्छा, आप अपने बच्चे के साथ में खेल खेल रहे हो, कोई कौन जीतता है? अरे बोलो भाई, कभी खेले हो कि नहीं खेले हो? बच्चों के साथ में खेल रहे हो तो कौन जीतेगा? बच्चा ही जीतेगा। हाँ। और बाप का बड़प्पन यही है कि वो बच्चे को जिताए, है ना? भगवान ने देखा कि मैया ने ठान लिया है। आपने हजारों लाखों दृश्य देखे होंगे कि जहां भक्त भगवान के सामने गिर जाता है, देखा है ना? दंडवत प्रणाम करते हो। हर मंदिर में आप जाओ, कहीं पर भी जाओ, लाखों लाखों भक्त भगवान के चरणों में गिरे पड़े हैं। लेकिन इस संसार ने पहला दृश्य देखा जब भगवान भक्त के यहां गिरे पड़े। भगवान गिर पड़े मैया के निश्चय के सामने और पड़ गए। लेकिन चालाक बच्चे, और चालाक बच्चे क्या करते मालूम है? पिटने से पहले ही रोने लगते। आपने अभी मारने के लिए छुआ भी नहीं है और वो रोने लगे। तो गिरे और गिरने के बाद में भगवान कृष्ण रोने लगे, और इतने बड़े बड़े आंसू, पता नहीं कहां से आंसू निकाल लेते हैं बच्चे, भगवान जाने। अच्छा, एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई, एक बच्चे कैसे रो लेते हैं और ये देवियां, पता नहीं कौन सी फैक्ट्री निकी है, ये दबाती हैं तुरंत आंसू निकल आते हैं। माताओं को जितना बढ़िया रोना आता कोई किसी दूसरे को नहीं आता। अच्छा, आदमी सोचते ही रहता है कि अब रोए, लेकिन आंसू ही नहीं निकलते। पुरुषों के आंसू निकलते हैं जब बेटी की विदाई करता है, और ये माताएं तो कभी भी। तो भगवान रोने लगे, और रोए भी तो कैसे रोए? बड़े बड़े आंसू निकाल के, और आंसू निकला तो क्या किया, हाथों से ऐसे रगड़ दिया। तो आंखों में जो काजल लगा था, पहले से ही काले थे, वो काजल और लपेट लिया तो और काले हो गए। मैया को लगा कि लाला डर गया है और कहीं दुखी ज्यादा ना हो जाए, तो डर गया है, इस भय से मैया ने अपने हाथ की छड़ी फेंक दी। भगवान ने कहा रोना काम आ गया, अगर रोता नहीं तो आज बहुत मार पड़ती। मैया ने हाथ पकड़ा, दुलार करके लाई, और क्या किया मालूम है? उखल से बांध दिया। उखल से क्यों बांधा? उखल से इसलिए बांधा कि भाग करके उखल पे बैठे थे, तो मैया ने संकेत दिया कि अगर तुम ऐसे उखल पे बैठोगे तो बार बार यहीं बांधे जाओ, तो डर जाए उखल से, इसलिए बांधने लगी। रस्सी लिया और बांधने लगी, लेकिन भगवान विचित्र, बंधे ही नहीं। भगवान तो बंधनों से रहित है ना। गुणैर्न बद्धः प्रकृते परो या कथं स बद्धो भवति यदाम्नादाय यद्यद् बहुधाम तत्तत् स्वल्पं प्रभूतं स्वसुते यशोदा गुणैर्न बद्धः प्रकृते परो यः। जो तीन गुणों से नहीं बंधा वो ये संसार की रस्सी से क्या बंधेगा भाई? भैया बांध रही, लेकिन भगवान कहते 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अच्छा, 2 अंगुल ही छोटी क्यों पड़ी?
तो कहते हैं कि नाम रूप में बंधन है, भगवान नाम रूप से रहित हैं, ये दिखाने के लिए 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अच्छा, 2 वृक्षों का उद्धार करना है, ये संकेत करने के लिए 2 अंगुल छोटी पड़ गई, ठीक है। अच्छा, 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान ने 2 अंगुल छोटी पढ़ करके ये भी दिखा दिया कि सतोगुणी वृत्ति से ही परमात्मा की अनुभूति होती है, रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति से नहीं होती है। ये संकेत करने के लिए 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया बड़ी परेशान थी, भगवान ने देखा मैया बहुत परेशान हो रही है, रस्सियाँ जोड़ती जा रही है, जोड़ती जा रही है, ठीक है कोई बात नहीं, हम बंध जाते हैं। निराश जब हो गई तो भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया। इसका तात्पर्य है कि भगवान में बंधन है नहीं, लेकिन भक्त अगर उनको बंधा हुआ देखना चाहे तो भगवान बंधने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बंधन में पड़ गए, ऊकल से बंध गए भगवान, और बंधन में डालने के बाद में मैया चली गई। भगवान ने एक झटका दिया और झटका दे करके ऊखल को गिराया और वृक्षों के बीच में पहुंच गए। वहाँ भगवान तो निकल गए, यमलार्जुन के नाम से जो जाने जाते हैं, लेकिन वृक्षों के बीच में ऊखल फंस गया। झटका दिया भगवान ने, पेड़ गिर गए। नल, कुबर, मणिग्रीव, ये 2 कुबेर के पुत्र थे। भागवत के अनुसार देवर जी नारद जी के शाप के कारण वो वृक्ष हुए। गर्ग संहिता के अनुसार देवल एक महामुनि थे, उनके शाप के कारण ये वृक्ष हो गए। कोई भी ऋषि में अंतर हो सकता है, लेकिन कथा हुई है। और भगवान ने उनका उद्धार किया। जब वृक्ष गिर गए तो नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा ने वो बंधन खोल दिए। बात समझना, बांधा किसने था? बोलो बोलो बोलो। यशोदा जी ने। खोला किसने? बाबा ने। भगवान ने ये दिखाया इस लीला के माध्यम से कि एक व्यक्ति मुझे बंधा हुआ मानता है, एक व्यक्ति मुझे मुक्त मानता है, लेकिन मैं तो जन्म और बंधन दोनों से ही मुक्त हूँ। बंधन और मुक्ति दोनों से मुक्त हूँ, मेरे में कुछ नहीं है, ये दिखाया। उसके बाद में फिर वृंदावन खंड में प्रवेश करते हैं और सभी ऋषियों ने, सभी गोपों ने यह निश्चय किया कि हम लोगों को ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्यों बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। तो कहाँ जाना चाहिए? बोले वृंदावन जाना चाहिए। वनेभ्यस्तत्र सर्वेभ्यो वनम वृंदावनम वरम परिपूर्णतमस्यापि लीला क्रीडम मनोहरम मनोहरम। अद्भुत स्थान है। कौन? वृंदावन। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है, ओ जी चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी, हाँ यमुना महारानी, हाँ यमुना महारानी, यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है।
वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की छवि अति प्यारी, 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 दर्शन करने को जी चाहता है, दर्शन करने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है मेरा 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 जी चाहता है, वृंदावन जाने हो वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को वृंदावन जाने को वृंदावन जाने को जी चाहता है। वनेभ्यस्तत्र सर्वेभ्यो वनम वृंदावनम वरम। जय हो। वृंदावन में जाने का निश्चय किया। और वृंदावन कौन है? जाओ 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 देवता। ये वही वृंदावन है जो गोलोक में था। उसी वृंदावन में भगवान कृष्ण के आने पर सभी गोपों ने जाने का निश्चय किया। गर्ग संहिता में एक कथा नहीं है, लेकिन एक कथा श्रीमद् भागवत अन्य ग्रंथों में भी एक कथा है। एक दिन भगवान घर पे बैठे थे और आवाज आई, फल ले लो, फल ले लो। फलं क्रीणी। भगवान के कानों में वो आवाज गई तो ठमकते हुए भगवान और बाहर द्वार पे आए। क्यों आए? इस संसार में तो फल देने वाला मैं हूं, मेरे अलावा फल देने वाला कौन हो गया? ये देखने के लिए दौड़ के आए। फल बेचने वाले की दृष्टि नंद नंदन श्याम सुंदर के दिव्य शरीर पर पड़ी। भगवान को देख के मोहित हो गए। भगवान से कहा, फल लोगे? भगवान ने सिर हिलाया, हाँ। तो वो टोकरी लेकर के भगवान के द्वार पे पहुंची, टोकरी रख दी और कहा, कुछ लाओ तो। भगवान ने कहा, ये तो नियम मेरे अनुसार ही, मैं भी फल तभी देता हूं जब कोई कुछ करता है। ये भी सही कह रही, कुछ लेके आऊंगा तब न मिलेगा फल। तो भगवान घर पे गए और अनाज के दाने हाथ में, चावल समझो, गेहूं समझो, जो भी समझो, अच्छा छोटे छोटे हाथ। आप कल्पना करके देखो, कभी ध्यान दिया आपने? छोटे बच्चों को ध्यान दिया? उनको कोई चीज पकड़नी नहीं आती। कभी गौर से ध्यान से देखना आप, उनको खाली माँ का आंचल पकड़ना आता, वो छूटता नहीं। और कोई भी चीज देने के लिए कोशिश करो तो वो बच्चे पकड़ना नहीं जानते। मैं कई बार प्रसाद देता हूँ ना, तो आप लोग ऐसे लेते हैं, बच्चे ऐसे लेते हैं, पूरा हाथ खोल देते हैं। आप अगर रखो तो गिर जाए, उनको पकड़ना आती नहीं। इन बच्चों को पकड़ना हम सिखाते हैं और फिर वो ऐसा पकड़ लेते हैं कि छूटता नहीं। ये संसार को पकड़ना सिखाई है हमने। तो भगवान वो लेके तो आए, लेकिन वो दाने रुके नहीं, क्योंकि हाथ में ऐसे पकड़े थे, ठुमकते हुए आ रहे थे। सारे दाने नीचे गिर गए, 4 दाने बचे। जब वो फलवाली के पास में पहुंचे तो हाथ में देखा 4 दाने, तो बड़े निराश हो गए कि वो लिया तो बहुत था, गया कहाँ? घूम के देखा वो पीछे लाइन बनी हुई गिरी हुई। बड़े निराश हो गए। फलवाली ने कहा, निराश मत होइए, जितने हाथ में दाने उतने ही डाल दीजिए। तो 4 दाने डाल दिए। फलवाली मोहित हो चुकी थी भगवान को देख के।
एक फल दिया, भगवान ने लिया, फिर खड़े रहे, टोकरी की तरफ देखते रहे। फल वाली ने कहा और चाहिए, तो एक और दे दिया। हाथ कितने? दो, एक हाथ में एक फल, दूसरे हाथ में दो। भगवान फिर भी खड़े, और चाहिए? भगवान कहते हैं हाँ। तो रखोगे कहाँ? अच्छा, गांव में तो बच्चे नंग दड़ंग घूमते, कपड़े भी नहीं पहनते, भगवान भी ऐसे खड़े थे छोटे से। तो एक हाथ में फल लिए, दूसरे में, तो भगवान से उसने कहा, फल वाली ने, हम दे तो दे, लेकिन तुम रखोगे कहाँ? तो भगवान ऐसे लिए खड़े थे, तो ये हाथ का फल उन्होंने यहां दबा लिया, एक हाथ खाली हो गया। तो उसने एक और दे दी, और चाहिए? हाँ, तो ये वाला यहां दबा लिया, एक और दे दिए। फल वाली ने कहा और चाहिए? भगवान ने कहा ना। क्यों? तो भगवान ने कहा फल चार ही होते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु। चार ही तो फल है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब ध्यान से सुनना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें दो फल ऐसे हैं जो अदृष्ट हैं। अदृष्ट का मतलब है जिनका फल दिखाई नहीं पड़ता। तो दो यहां रखे थे तो दिख नहीं रहे थे, समझ में आया? फल तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो कौन से फल है? धर्म और मोक्ष। ये धर्म का फल और मोक्ष का फल सीधे दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता है, ठीक है। और दो फल जो दिखाई पड़ रहे हैं वो कौन है? अर्थ और काम। पैसा खर्च करो, तुम तुरंत सामान खरीद सकते हो, उसका फल तुरंत मिलेगा। कोई कामना की पूर्ति होगी, उसका फल तुरंत मिलेगा। कामना की पूर्ति में संतान की प्राप्ति हो जाती है, अर्थ की पूर्ति में दुनिया भर के संसाधनों की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रत्यक्ष फल है। लेकिन धर्म और मोक्ष ये दो फल हैं तो, लेकिन अदृष्ट हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। भगवान ने इस लीला के माध्यम से आपको सुंदर संदेश दे दिया कि धर्म मोक्ष को छोड़ना नहीं, करते रहना, उसका भी फल तुमको मिलेगा जरूर। बहुलाश ने नारद जी से पूछा कि महाराज, हमने सुना है कि वृंदावन के साथ गोवर्धन भी आया था। बोले हाँ। तो गोवर्धन कैसे आया? गिरिराज की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कहा कि एक द्रोण नाम का एक पर्वत था, उसने तपस्या करके और गोवर्धन को प्रकट किया, पुत्र के रूप में प्राप्त किया। तो वृंदावन कैसे पहुंचा? बोले कहानी बड़ी विचित्र है। क्या है? बोले एक ऋषि थे पुलस्त्य, नाम तो सुना ही होगा, पुलस्त्य, बड़े महान ऋषि थे। एक बार वो द्रोण के पास में गए, उन्होंने जब गोवर्धन को देखा तो मोहित हो गए और उन्होंने कहा ये गोवर्धन हमको दे दो, आप क्या करोगे? ऋषि ने कहा कि हम जहां रहते हैं काशी में, काशी के थे वो, काशी की धरा बड़ी पावन है, पवित्र है, अद्भुत है, मनोहारी है, सिद्ध भी है। विश्वेश्वरस्य देवस्य काशी नाम्नी महापुरी यत्र पापी मृता सद्य परम मोक्षम प्रयाति। वो तो ऐसी धरा है, ऐसी भूमि है कि जहां व्यक्ति मर जाए तो भी मुक्त हो जाता है, मृत्यु के बाद भी, क्योंकि भगवान शंकर उसको कान में तारक मंत्र सुनाते हैं, ऐसा बोले। इसलिए उस धरा पर हम चाहते हैं कि तुम अपने इस पुत्र को दे दो और हम वहां स्थापित करें। काशी में सब कुछ है, पहाड़ नहीं है, कोई पर्वत नहीं है। अगर तुम इसको दे दो तो हम वहां स्थापित करेंगे। द्रोण तो दुखी हो गए कि अपनी संतान को भला कौन देता है, लेकिन ऋषि ने कहा तो बोले ठीक है, आप लेके जाओ। तो लेके जाने के लिए तैयार हुए। वैसे तो गोवर्धन जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब ऋषि की इच्छा हुई तो बोले ठीक है हम चलेंगे, तो लेकिन एक हमारी शर्त है। तो कहा क्या? कि आप जहां हमको बिठा दोगे फिर मैं वहीं बैठ के रह जाऊंगा, फिर आगे नहीं जाऊंगा। ऋषि ने कहा ठीक है। तो हाथ पे लेकर के, और महान थे ऋषि थे, हाथ पे लेकर के उस पर्वत को चले। और जब वृंदावन बीच में आया तो वृंदावन को देखते ही और गोवर्धन को सारे गोलोक की लीला याद आ गई। अरे यहाँ तो भगवान का अवतार होने वाला है, यहाँ तो अद्भुत लीलाएं होने वाली हैं।
और इस स्थान को छोड़ के अब मैं कैसे जा सकता हूँ, लेकिन मैंने तो इनको वचन दिया है ये जहाँ रखेंगे वहीं पर बैठूंगा, लेकिन मैं तो यहाँ रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, ऋषि भूल गए उन्होंने वचन किया दिया था, और भार के चक्कर में उन्होंने हड़बड़ी में वृंदावन में ही उस गोवर्धन को रख दिया। लघुशंका आदि के बाद में जब वापस लौट करके आए, उस पर्वत को उठाने लगे तो वो उठे ही नहीं, पर्वत हिले ही नहीं। द्रोण ने कहा कि क्या हुआ, तुम चल नहीं रहे हो? तो उसने गोवर्धन से कहा कि तुम चल नहीं रहे हो। तो गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर आप भूल गए, आपने वचन दिया था कि आप जहाँ रख देंगे फिर मैं वहीं रह जाऊंगा, तो आपने रख दिया इसलिए अब मैं नहीं जा सकता। पुलस्त्य ऋषि ने कहा ये तो हमारे साथ में छल हो गया, धोखा हुआ, तुमने गलत किया, मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम तिल भर घटते रहोगे। अच्छा आप देखो, गोवर्धन पहले बहुत बड़ा था, लोग मानते पहले जो देखते थे, अब वो क्रमशः कम होता जा रहा है। पता नहीं, ये गर्ग संहिता के अनुसार शाप था, ये धीरे 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 वो घटने लगेगा, कम होता जाएगा, ऐसा शाप दिया। गोवर्धन आज भी वृंदावन में विराजमान है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसी प्रकार से भगवान ने अनेक लीलाएं की, उसमें वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, इन सभी राक्षसों का संहार किया। मैं कथाओं में कहता हूँ कि राक्षसों के संहार में टाइम नहीं लगाता मैं, फटाफट मारो इनको, क्या रखना इनको, जिंदा क्या रखना है। हाँ, तो भगवान ने मारे। लेकिन अघासुर की एक कथा ऐसी आती है कि जो थोड़ा सुनाने का मन करता है, और सुनाने का मन इसलिए करता है कि भागवत में एक बड़ी प्यारी कथा है। उस कथा में एक बार भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग वन भोज करेंगे, हम लोग वन भोज। भगवान भी बड़े प्यारे हैं, वन में भोजन करेंगे, घरों में नहीं। तो सब लोग अपने अपने घर से कुछ बनवा के लाना, हम लोग एक साथ यमुना के किनारे बैठ के खाएंगे। कभी कभी जीवन में ऐसा करना चाहिए, ठीक। और भगवान ने कहा कोई भी बर्तन लेके मत आना, वासन लेके मत आना, बर्तन नहीं, पात्र कोई नहीं चाहिए, थाली कटोरी ये वो ये कुछ नहीं। मैंने बताया ना, खंबात में कथा कर रहा था, तो वहाँ एक सज्जन ने कहा कि एक मंदिर है समुद्र के किनारे, आप दर्शन करने चलेंगे? मैंने कहा जरूर। तो बोले ऐसा करते हैं, हम 40-50 लोग हो जाते हैं, सब लोग जाएंगे, वहीं भोजन करेंगे। मैंने कहा वाह, आनंद आ जाएगा, चलो। तो सब ने तैयारी की, हम लोग वहाँ मंदिर में गए, और हम तो सोच रहे थे कि वन भोज करेंगे भगवान कृष्ण की तरह। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ तो एक गाड़ी तो बर्तनों से भरी हुई थी, उसमें थाली भी, कटोरी भी, चम्मच भी। अच्छा, गुजराती लोग खाने के मामले में तो बड़े गजब होते हैं भाई। खाने की वस्तुएं, बिना खाने की चीज लेकर के आप चल नहीं सकते, मैं ऐसा मानता हूँ। एक बार गुजरातियों को लेकर के मैं गया नैमिषारण्य, वहीं जहाँ आप चल रहे हैं। तो जब वो उतरे ट्रेन से, सामान रखा, पूरी बस भर गई, इतना सामान था। हमने कहा क्या लेके आए हो? तो बाद में मालूम पड़ा कि 80 किलो तो थेपला निकला, थेपला ही थेपला भरा पूरा। खाने के लिए तो कुछ ना कुछ जरूर चाहिए, अच्छी बात है। तो भगवान ऐसे कहे, बोले नहीं, कोई बर्तन नहीं, कोई बासन नहीं, कुछ भी साथ में नहीं चाहिए। तो खाए कैसे? अच्छा, यमुना के किनारे बैठ गए, चारों तरफ ग्वाल वालों ने घेर लिया, भगवान बीच में बैठ गए। अब हर ग्वाल वाल कहे कि आपका मुंह हमारी तरफ होना चाहिए। अब तो मुंह तो एक ही है, लेकिन भगवान ने लीला की और सबको ऐसा लगा कि भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। और भगवान ने क्या किया कि सबसे कुछ कुछ लेने लगे और हाथ में ही रख के खाया, करपात्री बन के, कोई पात्र नहीं। लेकिन छवि बड़ी प्यारी है, और प्यारी छवि क्या है कि हाथ में भोजन रखे खाने वाला, और ये जो उंगलियां है ना, इनका भी बड़ा सुंदर उपयोग कर रहे हैं। इसमें मिर्ची रखी, इसमें नींबू रखा, इसमें अचार रखा, और खाते जा रहे हैं, उसका भी स्वाद लेते जा रहे हैं। देखो, एक हाथ का आप कितना सुंदर उपयोग कर सकते हो, भगवान ने करके दिखाया। ऐसी शोभा बनी। बिभ्रदवेणुं जठरपटयो शिंगवेत्रे जकक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम् तत्फलान्यंगुलीषु। अच्छा, भगवान को खाने में क्या पसंद है? बोलो, भगवान को खाने में क्या पसंद है? मक्खन मिश्री। अच्छा, ज्यादातर लोग ऐसे ही जानते हैं, लेकिन मक्खन मिश्री से पेट नहीं भर सकता। भर सकता है तो सवेरे सवेरे खा लो, थोड़ा खा लो, ठीक है। भोजन में क्या पसंद है, कभी पता लगाया आपने? अरे बोलो भाई, नहीं पता लगा। भगवान को खाने में क्या पसंद है?
अरे आप आश्चर्य करोगे, भगवान को खाने में पसंद है, आप पता लगा लो और उसके बाद में खिलाओ, बड़ा आनंद आएगा। आप क्या पसंद है? दही भात। हाँ। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो शिंगवेत्रे चकक्षे। बैठे कैसे हैं भगवान? तो कहा भगवान बैठे हैं बिभ्रद वेणुम जठर पटयो। जो पीतांबर है ना भगवान का, पीतांबर लिया भगवान ने, कमर से बांध लिया ऐसे, और बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी मुंह से बजाने वाली चीजें नीचे नहीं रख सकते, तो उसको क्या किया, यहां पर खोस लिया। ठीक है, बिभ्रद वेणुम जठर पटयो शिंगवेत्र, सींग भी बजाते थे, गाय का सींग, उसको ऐसे बगल में रख लिया। वामे पांडवो मसृण कवलम, और बाएं हाथ में तो भोजन का आहार रखा। कौन सा मालूम है? दही भात। भगवान को बहुत पसंद है, कभी खिलाना, खुश हो जाएंगे। दही भात, और यहाँ मिर्ची, यहाँ नींबू, यहाँ अचार, खाते जा रहे हैं, उसका भी स्वाद लेते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ब्रह्मा की खोपड़ी घूम गई, ये कैसे भगवान है? ये तो जूठन खा रहे हैं। ब्रह्मा की कितनी खोपड़ियां? बोलते नहीं आप लोग। कितनी खोपड़ी है? 4। ब्रह्मा के 4 खोपड़ी है ना। एक कवि ने लिखा, नाम है चतुरानंद चूकते ही चले गए। 4 खोपड़ी, फिर भी भगवान समझ में नहीं आए। और ये बात समझ लेना, ये 4 खोपड़ियों वालों को ही समझ में नहीं आते, एक खोपड़ी वाले को समझ में आते हैं भगवान। जिसकी बुद्धि, जिसकी वृत्ति, जिसकी समझ एक है, वही भगवान को समझ में आता। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, संदेह हो गया, और ग्वाल वालों को, बछड़ों को चुरा के ले गए। भगवान ने उन सब के रूप में अवतरित होकर के उस दिव्य लीला को दिखाया। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान है, तो विश्व रूप का दर्शन किया, और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति किया। नौमीड्यते विभूषे तटिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छलन सन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेन विशाल गीत लक्ष्मश्रिये पशुपते, क्या है? पशुपांग जाए, ब्रजपते पशुपांग जाए। भगवान की लीला की, धेनुकासुर का उद्धार किया, और उसके बाद में काली दमन किया। काली, ये काली नाग कौन था? उसकी भी कथा थी। एक ऋषि थे वेदशिरा, और एक ऋषि थे अश्वशिरा। वेदशिरा के आश्रम में अश्वशिरा जी पधारे, तो वेदशिरा ने कहा कि तुम हमारे यहाँ तपस्या मत करो। तो दोनों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। ये झगड़ा कहीं भी हो जाता है। क्रोध एक ऐसी चीज है, कहीं भी प्रकट हो जाता है, कहीं भी, ये नहीं देखता किसी। उन्होंने शाप दे दिया कि तुम हमको भगा रहे हो, इसलिए हम तुमको शाप देते हैं कि तुम सांप हो जाओ। सत्य। वेदशिरा काली नाग हुआ, वही काली नाग हुआ। तो उनको भी क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दे दिया कि तुम बहुत बकबक करते हो, तुम कौआ हो जाओ। तो अश्वशिरा कौआ बन गए, और ये जो वेदशिरा थी एक काली नाग बने, और अश्वशिरा थे वो काक भुजुंडी बने। दोनों ही भक्त थे, दोनों ही तपस्वी थे। तो काली नाग ने कहा, महाराज गलती तो हो गई, लेकिन उद्धार कैसे होगा? भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, लड़ो झगड़ो नहीं, तुम दोनों के ऊपर हमारी कृपा रहेगी, और काली जब तुम बनोगे, मैं तुम्हारे ऊपर नृत्य करूंगा, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे सिर पे छप जाएंगे, तो तुम्हें गरुड़ से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होगी। काकभूषुंडी जी से कहा कि तुम कौवा तो बनोगे, लेकिन घबराना नहीं, उस समय पर भी तुम्हारे अंदर में हमारी अद्भुत भक्ति प्रकट होगी, और शिव जी भी तुम्हारी कथा सुनने के लिए आया करेंगे, इतनी तुम्हारी महिमा बढ़ेगी। देखो, योनि कोई बुरी नहीं। आप देखो इस कथा का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि आप कहाँ पैदा हुए ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है, आप पैदा होने के बाद में वहां कर क्या रहे हो ये महत्वपूर्ण है। कौवा बनने के बाद भी यदि आप भगवान की दिव्य कथा सुना रहे हो, तो भगवान शंकर भी आपकी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। मैं एक बार वहाँ था नीदरलैंड में, और वहाँ एक सज्जन ने हमसे पूछा कि स्वामी जी एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? बोले स्त्रियां कथा कर सकती हैं कि नहीं। बड़ा विवाद नाटक नौटक की चल रहा है आजकल, बेमतलब की बातें लोग बहुत करते हैं। तो हमसे पूछा कि स्त्रियां कथा कर सकती हैं कि नहीं। मैंने कहा देखो, मैं शास्त्र की बात बताऊं कि मनमानी बात बताऊं? तो कहने लगे शास्त्र की बात बताओ। तो मैंने कहा शास्त्र की बात यह है कि कथा कहने की बात जब आती है
तो हमारे यहाँ तो कौआ भी कथा कर सकता है, स्त्रियां तो फिर भी देवी का रूप होती हैं, क्यों नहीं कर सकती। कथा कहने की बारी आई तो कौआ ने की कि नहीं, काकभूषण जी ने किया, गरुड़ जी ने सुना। तो जब कौआ भी कर सकता है तो देवियां क्यों नहीं कर सकती भला। कहने लगे नहीं महाराज, शास्त्र में लिखा है कि स्त्रियों को कथा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा शास्त्र में एक प्रमाण दिखा दो जहां लिखा हो कि स्त्रियां कथा नहीं कर सकती। मनमाने ढंग से आप कोई भी बातें कह लो। एक बात बताएं आप, बुरा मत मानना, लेकिन मैं हृदय से और सच्चाई से कहता हूं, हमारे धर्म की हानि धर्म के प्रति दुराग्रह रखने वालों ने ज्यादा की। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यहां मत करो, वहां मत करो। इन झंझटों के कारण लोगों ने धर्म के प्रति उदासीनता दिखाई, लोग दूर हो गए धर्म से। चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो दूसरे समाज हो, दूसरे वर्ग हो, वो धर्म से दूर हो करके अगर कोई बौद्ध बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, कोई और कुछ बन रहा है, उसमें अगर कोई कारण है तो ये दुराग्रह रखने वाले लोग कारण है, जिन्होंने इनको दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। और मैं पूज्य महाराज श्री को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आदिवासियों को गले लगाना सिखाया, और आज यहां आप कथा में बैठ करके हिंदू धर्म के प्रति गौरव करते हो, रथ यात्रा निकालते हो, हर उत्सव में सम्मिलित होते हो। आपके मन में एक बार भी नहीं आया होगा कि हम आदिवासी हैं। आता है कभी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज श्री ने गले लगाना सिखाया। महाराज जी भी दुराग्रह रखते तो नहीं होता, समाज में भ्रम पैदा होते और बहुत पीड़ा पहुंचती है। दुराग्रह रखने वालों ने ये धर्म के लिए काम कुछ नहीं किया, धर्म की हानि करने का सबसे बड़ा कारण वही बने। समाज में जितना वैमनस्य, समाज में जितनी विषमता, और विशेष करके हिंदू समाज में जितना जहर बोने का काम ये दुराग्रही लोगों ने किया, इतना किसी ने नहीं किया। इस समाज को कमजोर करने का काम सबसे अधिक अगर किसी ने किया तो ये दुराग्रही लोगों ने किया। ये ऐसा नहीं कर सकते हो, अरे तुम कौन होते हो ये करने वाले, वो वैसा नहीं कर सकते। और मैं बहुत इस विषय में थोड़ा खतरनाक हूं। खतरनाक इसलिए हूं कि अगर आप जाति की बात करने के लिए आ जाओगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। बोल दूं? समस्या खड़ी हो जाएगी कि तब आप सूत जी की जाति कैसे बताओगे, जिन्होंने सारे पुराणों की कथा कही। और बुरा मत मानना, भगवान वेदव्यास जी की जाति का निर्धारण कैसे करोगे? आपका मूल ही गंभीर रूप से समस्या खड़ी होगी। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं, शास्त्र के भावों को समझो, शास्त्र की मर्यादा को समझो, शास्त्र के तात्पर्य को समझो, शब्दों को नहीं। बौद्ध धर्म क्यों पैदा हुआ पता है आपको? भगवान बुद्ध क्यों अवतरित हुए पता है आप? नहीं मालूम। भगवान बुद्ध इसलिए आए क्योंकि लोग अर्थवादी हो गए थे, शब्दशः अर्थ करने लगे थे, जो लिखा है वही मानेंगे। और इसी चक्कर में लोग मार काट करने लगे, बलि चढ़ाने लगे, बकरे काटने लगे, यज्ञ भी हिंसक करने लगे। तब भगवान को अवतरित होकर के आना पड़ा बुद्ध के रूप में, और कहना पड़ा कि नहीं, जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये अर्थवाद के चक्कर में मत पड़ो। शास्त्र अर्थवाद का निषेध करते हैं, और यही मैं निवेदन करता हूं कि जो लिखा है वो मत पढ़ो, लिखने का तात्पर्य क्या है वो पढ़ो। और मैं अनेक बार इस बात को कहता हूं कि शास्त्रों में हर तरह की बातें हैं, हर तरह की। कहीं कहीं हिंसा के पक्ष में भी बातें हैं, कहीं कहीं हिंसा की महिमा की बातें हैं, कहीं कहीं ब्राह्मणत्व की महिमा का गान करने वाली बातें हैं, तो कहीं कहीं रावण जैसे ब्राह्मणों का निषेध करने वाली बातें हैं।
कहीं कहीं शूद्र के घर में, आदिवासी के घर में, शबरी के घर में भगवान को जाते हुए दिखाने की बातें हैं, हर तरह की बातें हैं। लेकिन संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य क्या है, ये जब आपको समझ में आएगा तब आप वास्तव में शास्त्र की बात करने वाले। किसी एक पंक्ति के आधार पर शास्त्र का निर्णय नहीं होता। ये हमने पूज्य संत जनों से, महापुरुषों से यही सीखा है कि एक पंक्ति लेकर के आ जाओ, बोले देखो ये लिखा है ऐसा मान, ऐसा नहीं होता भाई। मैं एक सज्जन को पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोले ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ने के अधिकारी, रामायण में लिखा है स्त्रियों का सम्मान नहीं करना चाहिए, शूद्रों का सम्मान नहीं करना चाहिए, इनको मारना चाहिए, इनको पीटना चाहिए, ऐसा रामायण में लिखा है। गजब करते हो भाई, रामायण में लिखा है? हाँ, किसने कहा है? रामायण में पात्र कौन है कहने वाला? अच्छा, कहने वाला पात्र भगवान श्री राम ने कहा है ये बात? बोले नहीं। अच्छा, शंकर जी ने कहा है ये बात? बोले नहीं। अच्छा, काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं, उन्होंने कहा है? बोले नहीं। तो काकभूषुंडी जी ने कहा, राम जी ने नहीं कहा, वशिष्ठ जी ने नहीं कहा, और वो कौन से याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, तो वहां याज्ञवल्क्य जी ने कहा? बोले नहीं, उन्होंने नहीं कहा। तो किसने कहा? बोले समुद्र ने कहा। समुद्र कौन है? उस समय पर पीड़ित है, दुखी है। पीड़ित और दुखी व्यक्ति की बात को आप प्रमाण मान लोगे क्या? बोले नहीं, रामायण में लिखा है तो मानना तो पड़ेगा। बोले रामायण में तो और रावण के द्वारा भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, आप उनको भी प्रमाण मान लोगे? रामायण में ही तो लिखा है। रामायण में एक चौपाई और लिखी है, एक चौपाई और लिखी है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संत करवा वही सेवा, साधु संग करवा वही सेवा, साधु संग करवा वही सेवा, साधु संग करवा वही सेवा। अब ये बात भी रामायण में लिखी है कि माता पिता को नहीं मानते हैं, संतों से सेवा करवाते हैं, तो ये बात भी मानोगे क्या? रामायण में ही लिखी है। लेकिन किसके लिए लिखी है, क्यों लिखी है, कहाँ लिखी है, ये भी तो पढ़ना चाहिए। तो जिनके ऐसा आचरण भवानी ते जानऊ निश्चर सब प्राणी, जिनके ऐसे आचरण उनको राक्षस समझना चाहिए। इसलिए कौन बात कब कहाँ कैसे, हमारे गुरुजी ने बहुत बढ़िया बात सिखाई, किसी बात को पढ़ने के बाद में पहले उसका पूर्वापर देखो कि पहले क्या कहा गया है, बाद में क्या कहा गया है, तब उसका निर्णय करो। केवल एक पंक्ति के आधार पर किसी का आप लक्षण घोषित मत कर देना, व्याख्या मत कर देना कि यही धर्म है। ये मेरा निवेदन। तो यहां कौआ बन गए लेकिन फिर भी धर्म नहीं छूटा। तो कौन से शरीर में हो आप महत्वपूर्ण नहीं। शबरी होकर के भी भगवान की भक्ति है तो आप पूजनीय हैं, और ब्राह्मण होकर के भी आप रावण हैं तो आप जलाने लायक हो भैया। आज भी जलाते फूकते हैं। आज ब्राह्मण हो बने रहो, लेकिन तुम्हारे आचरण ब्राह्मण के जैसे नहीं है तो ऐसे ब्राह्मणत्व का क्या करेंगे। और जितने आज ब्राह्मण कर रहे हैं, जितने ब्राह्मण तुम्हारे आचरण ब्राह्मण जैसे हैं क्या? देख तो लो जरा, कौन सी कमियां, कौन सी अच्छाइयां तुम्हारे में हैं, कौन सी कमियां तुम्हारे में हैं, ये थोड़ा देख तो लो जरा। खाली ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण बने घूम रहे हो, नहीं भाई। आचरण होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। और मैं बहुत नम्रता, मैं तो सबका सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। व्यक्ति मात्र का मतलब जीव मात्र का हम तो सम्मान करें, कोई भी आ जाए भाई। मैं आपको एक बात सुना, हमारे आश्रम में एक बार एक संत आ गए। कुछ बातें तो इतना दिमाग में बैठ जाती हैं। मैं छोटा था, हमारे आश्रम में एक कुत्ता था, बड़ा आश्रम था, तो रक्षा की दृष्टि से वो बाहर रहता था। तो उसने देखा महात्मा को, तो भौंकते हुए गया पास, और मैंने ध्यान से देखा तो महात्मा के हाथ में छड़ी थी, डंडा था। लेकिन जैसे ही कुत्ते को भौंकते हुए देखा, उन्होंने छड़ी छोड़ दी और हाथ जोड़ लिया ऐसे। ये सही कह रहा हूँ ना? ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो, और जैसे ही हाथ जोड़े वो कुत्ता भी गया और पाँव पूंछ ही चला हिलाते हुए वापस आ गया। मैं दंग रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सोचा डंडा है तो डंडा मारेंगे और डर के भाग जाएगा, लेकिन वो महात्मा गजब, उन्होंने डंडा मारा नहीं, डंडा छोड़ दिया, हाथ जोड़ के खड़े हो, और कुत्ता भौंकते भौंकते पास तक गया, तो बाद में पूंछ हिलाते हुए वापस आ गया। ध्यान रखना, प्रत्येक जीव आपके भाव को पहचानता है।
हम क्यों नहीं प्रत्येक जीव का सम्मान करें? हर व्यक्ति आपके निश्चलता से परिचित है, हर जीव। और हम यहां मनुष्यों में भेद बुद्धि करे बैठे। अरे हमारा ही धर्म है जिसने गाय को पूजना सिखाया, यह हमारा ही धर्म है जिसने हाथी में गणेश दिखाया। नहीं दिखाया। हम हाथी को गणेश मान करके पूजा करते हैं, जो कभी नहाता भी नहीं होगा, है ना? लेकिन शास्त्र ने नहीं दिखाया कि गणेश है तो हम गणेश मान के उसकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम कितने विचित्र हैं, हाथी को गणेश मान के पूजा कर रहे हैं और व्यक्ति में हम जातिवाद के कारण भेदभाव कर रहे हैं। ये धर्म नहीं हो सकता। ये धर्म के नाम पर तुमने दुराग्रह पाल रखा है। उसके बाद में फिर रासलीला का वर्णन आता है। एक और वर्णन है, वो मैं कल सुनाऊंगा आपको, कि भगवान श्री कृष्ण गोपी बनकर के राधा जी के पास में जाते हैं। भजन भी आप गाते हैं, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, सुनाई है। हाँ, तो ये गोपी बनकर के जाते हैं, ये गर्ग संहिता में उल्लेख है। ये मैं आपको कल सुनाऊंगा, ठीक है, याद दिला देना। और एक चीज और है कि रासलीला जब होने वाली थी तो रासलीला में सबका प्रवेश वर्जित था, कोई पुरुष नहीं जा सकता था। लेकिन भगवान शंकर के मन में आया कि हमको जाना है, ऐसा गर्ग संहिता में उल्लेख है। तो वहां पर उस लीला में सम्मिलित होने के लिए भगवान शंकर ने गोपी का वेश बनाया। बस यही भजन गा लो, आज कथा को यहीं विराम दे। आज थोड़ा सा विलंब हो गया था, लेकिन देखो विलंब भले ही हुआ, कर तो पूजा ही रहे थे। जुड़े तो धर्म से ही थे, कोई दुनियादारी तो कर नहीं रहे थे। तो सुंदर भगवान का दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक हुआ, रुद्राभिषेक का दर्शन किया, हम लोग सम्मिलित हुए, देख करके सुन करके गदगद हो गए। फिर हमारी साक्षी बहन का सुंदर नृत्य हुआ, भगवान के सामने प्रस्तुति दिया, आनंद आ गया। और अब जाके हम लोग कथा में आए तो थोड़ा विलंब हो गया। तो विलंब होने का कारण यही था क्योंकि आज भी कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए। तो जितना हुआ उतना हमने सुना। अब ये भजन गा के आज कथा को विराम देंगे और कल फिर हम समय से शुरू करेंगे। कल तो ऐसा कोई काम है नहीं, तो कल हम थोड़ा जल्दी आ जाना तुम लोग। कुछ लोग थोड़ा लेट आते हैं, तो देवियों देवताओं 3 दिन और रह गए, सुन लेते जितना आएगा। आप लोग सुनते बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने में, बहुत बढ़िया। भगवान को आपको ऐसे ही सुनने में प्रवृत्त रखे, ये मेरी प्रार्थना भगवान से है। लेकिन ये भजन गाओ और बस इसके बाद में फिर कथा को विराम करेंगे, आरती करेंगे। एक दिना भोला भंडारी बन के गोपिका नारी विरज में आ गए, विरज में आ गए। बोलिए एक दिना भोला भंडारी बन के गोपिका नारी विरज में आ गए हैं, विरज में आ गए हैं। आज भगवान का प्राकट्य उत्सव है, भाव भावेश्वर, उनको हम गोपी बनाने चले, ठीक है। तो आपको मस्ती के साथ गाना है, पीछे वालों को भी, सब लोग गाना। इनकी आवाज नहीं सुनेंगे, हम आपकी सुनेंगे। गाओगे ना मस्ती के साथ, ताली बजाते हुए, आनंद के साथ गाना। एक दिना भोला भंडारी बन के गोपिका नारी विरज में आ गए, विरज में आ गए। बोलो बोलो। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी।
गोपिका नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के गोपिका नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। तेरे संग में, तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी बिरज में आ गए, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। एक दिना भोला भंडारी बन के गोपिका नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के गोपिका नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। वृंदावन बिहारी लाल की भोलेनाथ। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में, तोहे साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में, तोहे साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में, हाँ रास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मान लो बात हमारी। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मान लो बात हमारी। बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के गोपिका नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के गोपिका नारी बिरज में
ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवारी, जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मतवारी, आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मतवारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। बिना बोला बंजारी बन के गोपी हमारी, एक दिना बोला बंजारी बन के गोपिका नारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी रामाने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। हमारे संगीत के साथियों के लिए ताली बजा दीजिए। खड़े हो जाओ, आरती करेंगे आप।